हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज महिमा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। एंड आज हम कर रहे हैं हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी करना है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। सो बच्चों, ये जो क्रॉसेस है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ये क्रॉसेस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं आपसे, कुछ ना कुछ दे देंगे, कुछ टर्म्स को चेंज करके, और आपको कहेंगे इनके बीच में क्रॉस करके दिखाओ। तो आपको ये बहुत अच्छे से आने चाहिए, तो ध्यान से सुनना है सबने और अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जो नए बच्चे आज जुड़े हैं तो उनको बता देती हूँ कि हमारा एमर्स बैच चल रहा है, जो कि किसके लिए है, फॉर पीसीबी। एंड काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन का ऑफर आपको मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। बाकी सारे टीचर्स भी हैं, मृत्युंजय सर हैं, मोनिका मैम है, अर्चना मैम है, राहुल सर है। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, जो आपको एक प्लेटफॉर्म पे गेमर्स बैच में आपको पढ़ा रहे हैं, और आपको पूरा थ्रू आउट द 12th आपको हेल्प करेंगे आपकी जर्नी। ठीक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप ये ऑफर जो है अवेल कर सकते हो। आपको क्या करना है, जस्ट मेरा कोड अप्लाई करना है, MAHIMA। ठीक है, महिमा को अप्लाई करके आपको इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मोनोहाइब्रिड की बात करें, मोनोहाइब्रिड में मैंने आपको बताया था, मोनो का मतलब क्या है, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल। तो यहाँ पे हम सिंगल करेक्टर लेकर चलेंगे, उस करेक्टर का क्रॉस कराएंगे। क्या उस करेक्टर का क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। अब देखो ये कैसे होगा, इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि मैं जिस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ उसी तरह से आप एग्जाम में भी बना कर आओ। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आपको क्या मेंशन करना होगा, फिनोटाइप। देन आप क्या बताओगे कि जीनोटाइप क्या है किसी भी प्लांट का। फिर आप उसके गेमेट्स को मेंशन करो। ये तीन चीजें आपको हमेशा ऊपर लिखनी ही लिखनी है, फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड गेमेट्स। फिनोटाइप क्या हो सकता है प्लांट का, या तो प्लांट टॉल हो सकता है, या प्लांट कैसा हो सकता है, ड्वार्फ हो सकता है। ठीक है, प्लांट टॉल हो सकता है, या आपका प्लांट ड्वार्फ हो सकता है। अभी ये करेक्टर ले रहे हैं हमने, हाइट का करेक्टर ले लिया, आप कोई भी करेक्टर ले सकते हो, राउंड, रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, एक्सियल, टर्मिनल, कोई भी करेक्टर कंसीडर करके क्रॉस करा सकते। टॉल है, तो टॉल में मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जो भी डोमिनेंट करेक्टर होता है उसका पहला लेटर उठा लेती हूँ, टॉल का टी उठा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीनोटाइप में कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसी का स्मॉलर वर्जन आपको किस में लिखना होता है, आपके ऑपोजिट ड्वार्फ वाले में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ऐसा ही होगा। ठीक है, गेमीट्स बनाओगे तो ये सेपरेटेड दिखा दो, सर्कल में दिखा दो, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये बन गया आपका। अब क्या करना है, अब क्रॉस करते हैं। क्रॉस कैसे करते हैं बच्चों, हम बनाते हैं एक स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं यूजिंग अ यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर, इसमें आप क्या करते हो, जैसे बिंगो खेलते थे ना, या जीरो काटा। जब ये जीरो काटा खेलते थे तो ऐसे बॉक्सेस बनाते थे, वही बॉक्स बनाने। एक तरफ आप लिख दोगे आपका डोमिनेंट करेक्टर, दैट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक तरफ आप लिख दोगे आपका रिसेसिव करेक्टर, दैट इज स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इनको क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। इस कैपिटल टी को, दिस वन, इसको कैपिटल टी को इस स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराओगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल टी, स्मॉल। फिर इसी कैपिटल टी को स्मॉल वाले कैपिटल टी के साथ, स्मॉल वाले टी के साथ क्रॉस कराओगे, क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। देन सेकंड वाले कैपिटल टी को इस छोटे वाले टी के साथ क्रॉस कराएंगे, क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अगेन इस कैपिटल टी को इस छोटे वाले टी के साथ क्रॉस कराओगे, क्या आएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इस तरह से हमारे को चार रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये चार जो आएंगे आपके क्या है, फोर कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस। बताया था हेट्रोजाइगस जब आपके डिफरेंट अलील्स होंगे। तो ये क्या है, आपके फोर हेट्रोजाइगस की कंडीशंस। ठीक है, देन हमारे पास कैपिटल टी। अब क्या करोगे, ये जो जनरेशन आई है आप लोगों के पास, पहली बार जो रिजल्ट आया है, कैपिटल टी, स्मॉल टी को क्रॉस कराने के बाद पहली बार जो आपके पास रिजल्ट आया, इस जनरेशन को हम नाम देते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आप इसको बोलते हो, फेलियल जनरेशन 1। ठीक है, फिर इसी का हम क्या करते हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं कैपिटल टी, चारों सेम है, इसमें से दो उठा लेंगे, इनका क्या कराएंगे,
सेल्फ क्रॉस कराएंगे। ठीक है, इनका इनके साथ क्या करा रहे, क्रॉस करा रहे। चलिए, तो अब क्या करना है आपने, फिर से वही आपके पास फिनोटाइप, जीनोटाइप, ये एक ही है, ये कंटिन्यू चल रहा है अभी आपका। ठीक है, आपने आप जब नोटबुक में लिखोगे, आपकी बहुत बड़ी नोटबुक होगी, तो आप सब एक साथ लिखोगे एक ही पेज पे। ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नेक्स्ट पेज यूज कर रही हूँ। फिनोटाइप क्या हो जाएगा आपका, हाइब्रिड टॉल, कैसा आया करेक्टर, हाइब्रिड टॉल। दूसरा भी क्या है, यही है, सेम के साथ क्रॉस करा रहे, हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मीट क्या हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गेमीट्स हो गए। अब फिर से बना दो प्यूनेट स्क्वायर, क्या लिखेंगे, यूजिंग प्यूनेट स्क्वायर। जब भी आप बनाओगे आप मेंशन करोगे कि आप प्यूनेट स्क्वायर बना रहे हो। ठीक है, फिर से क्या कर रहे, जीरो काटा बना रहे। अब एक जगह कैपिटल टी है, दूसरी जगह स्मॉल टी है, फिर एक जगह कैपिटल टी है, दूसरी जगह स्मॉल टी है। इस कैपिटल टी को इसके साथ क्रॉस कराओगे तो क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी। ऐसे ही क्रॉस कराना है, फर्स्ट वाले को पहले फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट वाले को सेकंड के साथ, फिर इधर से फर्स्ट वाला इधर वाले के फर्स्ट के साथ, इधर से फर्स्ट वाला इस नीचे वाले फर्स्ट के साथ। ठीक है, इस तरह से क्रॉस करा गया, तो कैपिटल टी आ गया। फिर इस फर्स्ट वाले को इस सेकंड के साथ कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको इसके साथ कराओगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब तुम कहोगे मैम आपने स्मॉल टी पहले क्यों नहीं लिखा, कैपिटल टी क्यों आगे लिख दिया, पहले तो आप कैपिटल टी लिख रहे थे। ठीक है, पहले तो आपने पहले वाला लिखा ना, अब आपने स्मॉल टी नहीं लिखा इसमें। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। तो पहले हमेशा आप डोमिनेंट करेक्टर को लिखते हो, जो भी आपका डोमिनेंट होगा उसको पहले लिखेंगे, तो कैपिटल टी हमेशा पहले आएगा। ठीक है, फिर क्या है, किसी एक सेम करेक्टर की अगर बात कर रहे हो, ये ध्यान रखना, अगर सेम करेक्टर है तो कैपिटल टी ही आएगा। ठीक है, अब ये स्मॉल टी और ये दूसरे वाला भी क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आपके पास क्या है, चार रिजल्ट्स है। क्या क्या रिजल्ट आए, क्या क्या रिजल्ट्स आए आपके पास, एक आया आपका, एक सेकेंड, इसमें स्लाइड ही ऐड कर देती हूँ ताकि तुम लोग फिर डाई हाइब्रिड के केस में कंफ्यूज ना होगा। ठीक है, एक स्लाइड और ऐड कर देते हैं ताकि हमें इसमें करते हुए दिक्कत ना हो। चलो यहाँ लिखते हैं, कैपिटल टी एक ही आया आपका, एक क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा क्या आया आपका, स्मॉल टी। ये तीन रिजल्ट्स आए आपके, ये तीन चीजें आई। कैपिटल टी कितने थे हमारे, देखो काउंट करो, ये कितना है, एक ही है। ठीक है, कैपिटल टी का नंबर कितना है, वन। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने हैं, दो, टू है, तो इसको मेंशन कर दो कि ये टू है। स्मॉल टी कितना बचा, वन। तो ये आपकी रेशो आ गई। ये क्या रेशो आई है, ये आई है जीनोटिपिक रेशो, जब हमने जीन्स के बारे में बताया, दिस इज कॉल्ड जीनोटिपिक रेशो, क्योंकि जीन्स दिख रही है ना आपको, कैपिटल टी की जीन्स है, तो ये आपकी जीनोटिपिक रेशो। अब मैं कहूँ इनमें से टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं, बाहर से तो आपको यही देख के मिलेगा, या तो प्लांट टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, वो उसका क्या होगा, फिनोटिपिक करेक्टर होगा, फिनोटाइप होगा, तो ये फिनोटिपिक रेशो निकलेगी। ठीक है, क्या निकलेगा, फिनोटिपिक रेशो निकलेगी। टॉल कितने हैं देखो, ये भी टॉल है आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी को भी आप क्या कहोगे, टॉल, क्योंकि डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो इसलिए जो आपका कैपिटल टी है वो भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। जो कैपिटल टी है स्मॉल टी है वो भी क्या हो जाएगा, टॉल। तो ये कितने हैं टोटल, टॉल कितने हो गए, थ्री, और स्मॉल वाला कितना हो गया, वन, ड्वार्फ कितना हो गया, वन। तो ये रेशो क्या आ गई, 3:1 की रेशो आ गई। तो ये हो गया पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें आप क्या कर रहे हो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले फिनोटाइप मेंशन करोगे, टॉल या ड्वार्फ है, फिर जीनोटाइप मेंशन करोगे, टॉल के लिए कैपिटल टी, ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। ठीक है, फिर गेमीट्स बनाने हैं, सेपरेट कर दो, सर्कल फॉर्म में दिखा दो। फिर लिखना है कि यूजिंग अ यूनिट स्क्वायर, आपने क्या किया, कैपिटल टी एक तरफ लिख दिया, स्मॉल टी एक तरफ लिख दिया, दोनों को अब क्या कराएंगे, क्रॉस। इस कैपिटल टी को इसके साथ क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको फिर इसके साथ क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस वाले को इस वाले के साथ क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड अगेन इस वाले को इस वाले के साथ क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो अब चारों कैसे आए आपके, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि हेट्रोजाइगस रिजल्ट आया। ठीक है, हाइब्रिड टॉल आए, ये सब क्या आए हैं आपके, हाइब्रिड टॉल। इनको इन्हीं के साथ सेल्फ क्रॉस करा रहे हो, सेल्फ क्रॉस करा के आपको क्या मिल रहा है, एक कैपिटल टी मिल रहा है, दो कैपिटल टी स्मॉल टी मिल रहा है और एक स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो रेशो क्या आ जाएगी, 1:2:1, दैट इज योर जीनोटिपिक रेशो। और टॉल और ड्वार्फ कितने मिल रहे हैं, 3:1, दैट इज योर फिनोटिपिक रेशो। तो ये था हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, बड़ा इजी था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। अब चलते हैं हम हमारे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, टू करेक्टर्स को कंसीडर कर, ठीक है, दो करेक्टर्स को कंसीडर करके चलते, दो करेक्टर लेते हैं। ये दो करेक्टर कौन से हैं आपके, लिख देते हैं। फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है इनका, और गेमीट्स क्या होंगे इनके, गेमीट्स क्या होंगे। फिनोटाइप इज योर राउंड एंड येलो, तो सॉरी, राउंड एंड येलो, हाँ ये आपका फिनोटाइप हो गया। बट ये आपको पता होना चाहिए, राउंड क्या आपकी सीड की शेप है, ये मैं वैसे बता रही हूँ अलग से, पर इसमें फिनोटाइप में राउंड और येलो ही मेंशन, एंड सीड का कलर है, ये दो करेक्टर उठाए हैं। ठीक है, सीड की शेप और सीड का कलर, तो राउंड एंड येलो, और दूसरी तरफ क्या हमारे पास रिसेसिव में, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो जीनोटाइप क्या हो जाएंगे इसके लिए, RR YY, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। और मैंने आपको बताया था जब रिसेसिव लेते हैं तो उसी का स्मॉलर वर्जन लेंगे जो डोमिनेंट में लिखा है, तो स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल। गेमीट्स बना दो, सबको सर्कल में डाल दो, बना दिए गेमीट्स। ये क्या बन गए आपके, गेमीट्स फॉर्म हो गए। अब क्या कराते हैं, इनको क्रॉस कराते हैं। अब देखो, जब आप इसको प्यूनेट स्क्वायर बना के क्रॉस कराओगे, आपने यहाँ क्या लिख दिया, एक तरफ कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, ये लिख दिया। अब आपके पास इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y। इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y। फिर इसको इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ क्रॉस कराओगे क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y। फर्स्ट वाले को फिर सेकंड, इसी सेकंड वाले को सेकंड के साथ कराओगे तो कैपिटल R कैपिटल Y। तो सब में क्या आ रहे, सेम आ रहे, कैपिटल R कैपिटल Y। तो इसलिए इसको हम कैसे लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। हम क्या कर देते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट में आप कैसे लिख दोगे, आपने बनाना है एक एरो, और आप दिखाओगे कि इसके रिजल्ट से क्या आ रहा है, कैपिटल R कैपिटल Y, जब चारों सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी RR YY सेम है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्मॉल r स्मॉल y, ये आ गया रिजल्ट। अब जो RR वाले हैं ना बच्चों, जो राउंड और रिंकल्ड है, उनको एक साथ कर दो, येलो और ग्रीन को एक साथ, ऐसे लिख दिया आपने। अब लिखना है आपने यूजिंग अ प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर। ठीक है, इसको यूज करके आप क्या कर रहे हो, अब बना दो। एक तरफ आप क्या लिखोगे, कैपिटल आर, दूसरी तरफ आप क्या लिखोगे, सॉरी, कैपिटल R स्मॉल आर है ना हमारे पास, तो यहाँ क्या लिखोगे, स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल Y स्मॉल y, ये आपने लिखा। करा दो इसको क्रॉस, बड़ा इजी है क्रॉस करना, तो डिफिकल्ट नहीं है, आई होप समझ आ गया होगा तुम लोगों को। इस कैपिटल R को इसके साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल R कैपिटल Y आएगा। इस कैपिटल R को इसके साथ क्रॉस कराओगे, कैपिटल R स्मॉल y आएगा। फिर अब इसको इसके साथ क्रॉस कराओगे तो क्या आ रहा है, स्मॉल r कैपिटल Y। अब तुम कहोगे मैम थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि डोमिनेंट आगे रहेगा, रिसेसिव पीछे रहेगा। बट मैंने वहां पर एक चीज डिफाइन कर दी थी आपको कि सेम करेक्टर में अगर सेम करेक्टर है, टॉल और ड्वार्फ है, एक सिंगल करेक्टर है, तो उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव ऐसे ही रहते हैं, हमेशा डोमिनेंट आएगा। यहाँ करेक्टर अलग अलग होगी, एक करेक्टर क्या आपका राउंड है, दूसरा करेक्टर क्या है आपका येलो है। तो करेक्टर अलग होने की वजह से जिस सीक्वेंस में आप लिख रहे हो आप वैसे ही लिखोगे, क्या स्मॉल r पहले कैपिटल Y पीछे। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, स्मॉल r स्मॉल, ठीक है, स्मॉल r स्मॉल y। क्लियर, ये आपके रिजल्ट्स आ गए। अब इन्हीं रिजल्ट्स को इनके साथ सेल्फ क्रॉस करा देते, क्या क्या रिजल्ट आया, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, ये चार रिजल्ट आए। इन चार रिजल्ट्स को आप क्या करोगे, यूनिट स्क्वायर बनाओगे फिर से,
ये बना दिया आपने प्यूनेट स्क्वायर। बन गया प्यूनेट स्क्वायर। अब इस प्यूनेट स्क्वायर में यही सेम चार इस तरफ भी लिख दोगे, दूसरी तरफ भी मेंशन कर दोगे यहाँ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई हो गया एक, कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चारों। अब कराना है इनको क्रॉस, इनको क्रॉस कराने में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो आर और आर इसको एक साथ लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल आर, वाई और वाई को एक साथ लिख दो, कैपिटल वाई कैपिटल, ठीक है। फिर इसी आर को इसके साथ कराएंगे, सेकंड वाले आर के साथ, कैपिटल आर आ गया। इसी वाई को इस सेकंड वाले वाई के साथ कराएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो जब सेम करेक्टर थे, येलो और ग्रीन था, तब मैंने येलो को ही आगे लिखा है, डोमिनेंट को ही आगे लिखा है, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट वाले को इस थर्ड के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इस फर्स्ट वाले को इस फोर्थ वाले के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई स्मॉल। अब ऐसे ही सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो में क्या करोगे, पहला आर इस पहले आर के साथ, आर आर वाई वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर ये पहला आर इस आर के साथ, कैपिटल आर, ये वाई इस वाई के साथ, स्मॉल वाई, ऐसे ही है। फिर पहला आर इस छोटे आर के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये छोटा वाई बड़ा वाई, तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आ गया। फिर इसी आर को आप नीचे वाले आर के साथ, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाई हो गया, ये भी वाई हो गया, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है, ये आ गया आपका, क्लियर, समझे। ऐसे ही सारा क्रॉस कर दोगे, क्या क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कराओगे, कैपिटल आर नहीं स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसको थर्ड वाले को फोर्थ वाले के साथ कराएंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ऐसे ही फोर्थ रो को भी करा दो, इसी रो के साथ, फर्स्ट रो के साथ, इसको इसके साथ करा दो, क्या आएगा, स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर अब इसी को इस सेकंड वाले के साथ करा दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसी को फिर थर्ड वाले के साथ करा दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड इसी को फिर इस फोर्थ वाले के साथ करा दो, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट क्या करोगे कि राउंड और येलो कौन से, रिंकल्ड और ग्रीन कौन से, इसके अलावा क्या बनता है, ठीक है, ये सब फाइंड आउट करेंगे। चलो पहला देखो, ये क्या है, राउंड येलो, तो ये क्या हो गया, राउंड येलो। ये क्या है, दूसरे वाला भी राउंड, और डोमिनेंट कौन सा है, येलो, तो इसलिए ये भी क्या हुआ, येलो। ये भी राउंड येलो, राउंड येलो, ये सब क्या आ गए, राउंड येलो, चार राउंड येलो हो गए। ये क्या है आपका, राउंड येलो, ये भी क्या हुआ, राउंड और येलो। ये देखो नेक्स्ट क्या है आपका, राउंड एंड स्मॉल में, तो स्मॉल क्या था आपका, ग्रीन, तो ये क्या हो गया, राउंड एंड ग्रीन, इसको मैंने अलग मार्क कर दिया, ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन है। फिर ध्यान से देखो, फिर क्या है आपके पास, राउंड कैपिटल वाई मतलब येलो, तो राउंड और येलो हो गया, ठीक है। देन आपका कैपिटल आर है, राउंड है, बट स्मॉल और स्मॉल वाई है, दैट मीन्स ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन, जो ऊपर लिखा था तुमने, राउंड एंड ग्रीन। फिर इसके बाद नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या है, कैपिटल आर है, राउंड, कैपिटल वाई है, येलो, राउंड और येलो, फिर से राउंड एंड येलो, ठीक है। अब क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई अब छोटा आ रहा है, दैट मीन्स रिंकल्ड है, एंड कैपिटल वाई मतलब येलो, तो ये क्या है, रिंकल्ड एंड येलो। पहले क्या थे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, अब तीसरी चीज क्या है, रिंकल्ड और येलो, ठीक है। ये देखो, ये भी कैसा है, छोटा है, रिंकल्ड है और डोमिनेंट है, तो ये येलो, रिंकल्ड येलो। अब फिर से क्या आ गया हमारे पास, राउंड, ये क्या आ गया, राउंड येलो, राउंड येलो आ गया, राउंड, अब क्या है, ग्रीन, छोटा है ना, वाई छोटा है, तो ये क्या हो गया, राउंड एंड ग्रीन, ये क्या हो गया आपका, राउंड एंड ग्रीन।
फिर आपके पास क्या है, छोटा आर मतलब रिंकल्ड था, रिंकल्ड और कैपिटल वाई यानी कि ग्रीन। अब एक बचा है, ये एक क्या है आपका रिंकल्ड है और इसमें ग्रीन है, वाई वाई छोटा है ना, वो ग्रीन को इंडिकेट कर रहा था, तो ये रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो अब आपके पास चार चीजें आई, क्या क्या चीजें आई बच्चों, चार चीजें आई, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, एक था रिंकल्ड एंड येलो, और दूसरा क्या है आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये आए रिंकल्ड एंड ग्रीन। अब इसमें काउंट कर लो राउंड येलो कितने, ये येलो से मैंने राउंड येलो बनाया था, तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो राउंड और येलो कितने हो गए टोटल, 9। राउंड येलो कितने हो गए, 9। फिर राउंड एंड ग्रीन कितने, ये रेड से बनाए थे, राउंड क्या है आपका, राउंड ग्रीन 1, ये भी क्या है 2, और ये भी राउंड ग्रीन है 3। तो राउंड ग्रीन कितने हो गए टोटल, 3 हो गए। फिर रिंकल्ड और येलो ये पर्पल से बनाए थे, देखो कितने, 1 2 एंड 3, रिंकल्ड एंड येलो, ये भी कितने हो गए, 3। और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये कितना है, एक ही है, 1 है। तो अब ये रेशो कितनी आ गई, 9:3:3:1, ये क्या आ गई, 9:3:3:1। ये जो रेशो आई है आपकी, ये क्या है, फिनोटिपिक रेशो। मैंने मेंशन किया ना, राउंड और येलो क्या है, बाहर से देख रहे हो आप क्या शेप है और क्या कलर है, तो ये क्या है, फिनोटिपिक रेशो है। ठीक है, फिनोटिपिक रेशो। जीनोटिपिक रेशो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस के केस में बहुत बड़ी होती है, इसलिए हम ये फाइंड आउट नहीं करते, क्योंकि देखो ये फर्स्ट वाली कंडीशन अलग है, सेकंड अलग है, थर्ड अलग है। अभी यहाँ तुम्हें तीन चीजें देखने को मिल गई, तो बहुत सारा नंबर आ जाता है। ठीक है, 1 2 1 2 4 2 1 2 1 ऐसे समथिंग इसकी रेशो होती है। ठीक है, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ठीक है, ये रेशो होती है, वैसे ही याद करने की। क्लियर। तो ये जो रेशो है, ये जनरली पूछी भी नहीं जाती है, फिनोटिपिक रेशो पूछी जाती है, तो आपको फिनोटिपिक रेशो को याद करना है। और ये था हमारा डाईहाइब्रिड क्रॉस, बड़ा इजी था। आप किसी भी और करेक्टर को उठाकर उनके बीच में क्रॉस करा के चेक कर सकते हो कि आपको समझ आ गया या नहीं आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्रॉस है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ना, वो बच्चों ऑलमोस्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जैसे होता है, बट यहाँ तुम्हें नाम से पता चल रहा है डोमिनेंस, और वो भी कैसी डोमिनेंस, इनकम्प्लीट, जो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं करा, पूरा डोमिनेंट नहीं है, तो मतलब रिसेसिव वाला भी अपने आप को कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, फिनोटाइप ले लेते हैं, जीनोटाइप ले लेते हैं, एंड गेमीट ले लेते हैं। गेमीट, फिनोटाइप में ले रही हूँ रेड, एंड जीनोटाइप में ले रही हूँ व्हाइट, रेड एंड व्हाइट। सॉरी, फिनोटाइप रेड, एक रेड और एक व्हाइट। रेड जो है वो आपका क्या है, डोमिनेंट है, रेड क्या है, डोमिनेंट है, व्हाइट क्या है, रिसेसिव। जीनोटाइप क्या है, इसके जीनोटाइप लिखे, रेड का क्या हो गया, डोमिनेंट वाले का ले लेंगे पहला लेटर, आर 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 आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल आर। गेमीट बना दो, बना दो गेमीट, खुद भी ट्राई कर सकते हो आप, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। अब लिख दो यूजिंग प्यूनेट स्क्वायर, यूजिंग प्यूनेट स्क्वायर। आप क्या कर रहे हो, ये स्क्वायर बनाया, जीरो काटा बना दिया, एक तरफ डाल दो कैपिटल आर, एक तरफ डाल दो स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, एक तरफ आप क्या डाल रहे हो, कैपिटल आर, दूसरी तरफ आप क्या डाल रहे हो, स्मॉल आर स्मॉल। अब इस आर को इसके साथ क्रॉस कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, इस आर को इसके साथ क्रॉस कराओगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, दिस आर इज क्रॉस्ड विद दिस आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको फिर इसके साथ कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल। अब चारों जो रिजल्ट आए आपके वो क्या आए हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आए। अब यहाँ पर जो आपका रेड है, ये रेड कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो कलर आएगा फ्लावर का, ये रेड नहीं आएगा,
रेड और व्हाइट का मिक्सचर आएगा, दैट इज पिंक। इसीलिए यहाँ पर हम हेट्रोजाइगस रेड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, पिंक लिखेंगे। ये क्या है, पिंक, क्योंकि यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कंप्लीटली डोमिनेंसी शो नहीं करिए रेड कलर। अब इसी का सेल्फ क्रॉस कराएंगे, क्या करोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, गैमीट बनाओगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। पहले वाली जनरेशन कौन सी थी उसको मेंशन कर दोगे, F1 जनरेशन आई, ये क्या है, F1 जनरेशन। अब यूनिट स्क्वायर बनाकर जो दूसरा रिजल्ट आएगा वो क्या होगी, आपकी F2 जनरेशन। ये क्या होगी, आपकी F2 जनरेशन। ठीक है, एक तरफ लिखोगे कैपिटल आर, एक तरफ लिखोगे स्मॉल आर, एक तरफ लिखोगे कैपिटल आर, दूसरी तरफ लिखोगे स्मॉल आर। ठीक है, अब इस कैपिटल आर को इसके साथ क्रॉस कराएंगे, क्या आएगा, कैपिटल आर आ रहा है। इसी कैपिटल आर को इसके साथ क्रॉस कराओगे, क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है। इसको फिर इसके साथ क्रॉस कराएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड दोनों फिर छोटे छोटे, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब आपके पास जो रिजल्ट आया, वो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल। कैपिटल आर कितने हैं देखो जरा, एक ही है, यहाँ क्या आ जाएगा, 1। कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, 2 है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2। और स्मॉल आर कितने थे, 1। तो ये रेशो आ गई, कौन सी रेशो आई, जीनोटिपिक रेशो, जीनोटिपिक रेशो। ठीक है, जीनोटिपिक रेशो क्या आई, 1:2:1। अब बताओ रेड कौन सा दिखेगा, ये वाला रेड दिखेगा, 1 आ गया। क्या ये रेड दिखेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, नहीं ना, मैंने आपको क्या कहा, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या होगा, पिंक होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ये क्या है, पिंक। तो ये कितने हैं, पिंक कितने हैं, 2। और ये क्या है आपका, व्हाइट कितना है, 1। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसके केस में जो रेशो आती है आपकी, वो रेशो कैसी होती है, दोनों फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो, बोथ रेशो आर 1:2:1। दोनों ही कैसी आपकी 1:2:1 है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के केस में आपकी जो फिनोटिपिक रेशो आ रही थी वो आ रही थी 3:1। ये डिफरेंस होता है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस में, करने का तरीका सेम है, बट लेकिन डिफरेंस क्या है, रेशियोज में डिफरेंस। ठीक है, किस में डिफरेंस है, आपकी रेशियोज में डिफरेंस है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें आपके पास 2 एग्जाम्पल आते हैं, वो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से करने हैं। पहला एग्जाम्पल है मिराबिलस जल्पा, commonly known as 4 o'clock plant, 4 o'clock plant। ठीक है, मिराबिलस जल्पा, इस फ्लावर में आपकी क्या होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। दूसरा क्या है आपके पास, एंथीरियम, एंथीरियम एंथीरियम मैजस, एंथीरियम मैजस, ऑल्सो नोन एज स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन भी कह सकते हो, या फिर ऑल्सो नोन एज डॉग फ्लावर, डॉग फ्लावर भी बोल सकते हो। तो ये दोनों प्लांट्स में आपका क्या यही मैकेनिज्म देखने को मिलता है, जिसमें आपका एक जो है वो रेड कलर होता है, दूसरा क्या आपका व्हाइट कलर है। दोनों के बीच में जब क्रॉस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, पिंक कलर आ रहा है, रेड नहीं आ रहा, क्योंकि रेड जो है यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है। ठीक है, रेड क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो कर रहा है। तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसके साथ हमने 3 टॉपिक को कवर कर लिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने अब बैठ के क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, आज करो कल मॉर्निंग में करो। आपने क्या करना है, इन क्रॉसेस को खुद से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने तो करा दिया, तुम्हें समझ भी आ गया होगा, बट जब तक खुद से नहीं प्रैक्टिस करोगे, हाथ से नहीं करोगे, तो तुम्हें गलतियां नहीं पता चलेंगी। मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, अगर हाथ से करोगे तो गलती निकल के आएगी, हमेशा निकल के आएगी। पहली बार ट्राई करने पे तो डेफिनेटली निकलेगी, फिर आगे आगे तुम गलती को ठीक कर लो। ठीक है, तो खुद से ट्राई करना है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करनी है। करेक्टर्स दूसरे ले लो या सेम ले लो, इन्हीं को क्रॉस करके देखो, पर खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम और क्रॉसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए इसको ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन।